हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत खुश होंगे, सुखी होंगे एंड स्वस्थ होंगे। आज मैं और एक रीडिंग लेके आ गई हूँ जिसमें हम लोग देखेंगे कि अप्रैल के 5 से 15 तारीख तक आप लोगों की ओवरऑल एनर्जी कैसे रहने वाली है। यहाँ पे मैं 3 डेक्स यूज़ कर रही हूँ, एक ये वाला, एक ये वाला एंड एक ये वाला। ये दोनों मैं ऑलरेडी सफल करके रखी हूँ, बस इसमें से मैं कार्ड उठाऊंगी एंड इसको मैं लाइव सफल आप लोगों के सामने करूँगी। तो अगर आपका सनशाइन, मूनशाइन, राइजिंग साइन और नॉर्थ नोड लियो में है तो इस रीडिंग को आप ज़रूर चेक कर सकते हो। तो चलिए इस रीडिंग को शुरू कर लेते हैं। ओके, चलिए शुरू कर लेते हैं। मैं इसको थोड़ा सा साइड में रखती हूँ तो कि कार्ड्स रख सके हम लोग ठीक से। तो ये आपका पहला कार्ड जो खुद पे ही आ गया था। नेक्स्ट कार्ड देख लेते हैं। चलिए आई थिंक कार्ड्स आपको दिख रही है। ओके, बहुत दिनों से इंतज़ार था ना कुछ चीज़ों का, कुछ पैटर्न का सुधारने की और कुछ अच्छा चीज़ होने की। बहुत ज़्यादा आप लोग सोच रहे थे कि कुछ अलग हो जाए, कुछ अलग हो जाए, कुछ अलग हो जाए। तो अल्टीमेटली लियो, सब कुछ छोड़ के आप आपके करियर में ध्यान देने वाले हो, मतलब खुद के ऊपर ध्यान देने वाले हो। मतलब हो सकता है कि इतने दिनों तक आपके पास बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आ रही थी, तो हो सकता है आप उसको नहीं देख पा रहे थे, और अगर देख भी पा रहे थे तो उसके साथ काम नहीं कर पा रहे थे क्योंकि आप पास्ट में कहीं ना कहीं स्टक थे। पास्ट की चीज़ें, पास्ट की आपने जो भी गलतियाँ की थी, और पास्ट की कुछ पैटर्न हो सकती है, जैसे कि लेजीनेस हो सकती है, और कुछ बहुत ज़्यादा एंगर हो सकती है, ईगो हो सकती है। तो हो सकता है कि पास्ट में आप पास्ट का कुछ डिफरेंट पैटर्न था, गलत पैटर्न था जो जिसमें आप लोग स्टक थे। तो उसके वजह से आपके लाइफ में जो वो अल्टीमेट ग्रोथ होना चाहिए था वो नहीं हो रहा था, क्योंकि राजा को ग्रोथ तो सबसे ज़्यादा होता है, राइट। तो लियो का आपका ग्रोथ नहीं हो रहा पा रहा था बिकॉज कि आप पास्ट में बहुत ज़्यादा थे। आप पास्ट की गलती से एक ही चीज़ को दोहरा रहे थे, वो गलती किया है, वो गलती किया है, ये चीज़ रिपीट हो रहा है, वो चीज़ रिपीट हो रहा है, कुछ नया नहीं हो रहा है। तो अगर आपका भावनाएं ऐसा कुछ चल रहा था ना, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि लियो, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपकी लाइफ में वो जो चीज़ आप चाहते थे, नई शुरुआत, वो चांस आपको दिया जा रहा है इस 5 से 15 टाइम के अंदर। यहाँ पे मुझे एस ऑफ कप्स की बहुत ज़्यादा ऊर्जा मिल रही है, जिसमें वो जो नई शुरुआत, खुद को लेके नई शुरुआत, अगर पास्ट में कुछ हो भी रहा था आप उसको छोड़ के नए फिर से एक नई चांस खुद को देना चाहते हो। यहाँ पे देखो, कोई एक लड़की थी, यहाँ पे 6 ऑफ कप्स थी। तो मैं अगर इसको ना ऐसे रखूँ एंड इस कार्ड को मैं ऐसे रखती हूँ, देखो। तो इस लड़की का यहाँ से यहाँ तक सक्सेस में ना ये पैटर्न्स आ रहा था। समझ में आ रहा है ये कार्ड्स कैसे आया है। तो इस लड़की का और आप लोगों की जो वो तमाम सक्सेस है जो आपको पूरी दुनिया के सामने आ सकती है। ऐसा कुछ टैलेंट्स अगर आपका है ना, तो कुछ बीच में था जो आपको इस जगह में पहुंचने नहीं दे रहा था। बस अप्रैल में उसका बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप यहाँ से यहाँ तक जो जर्नी है उसको शुरू कर दो। मतलब इसको ना आप भूल जाओ, तो इसको भूल के ना आप यहाँ से यहाँ तक जर्नी का शुरू कर दो। तो ये चीज़ मैं बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ। या फिर 4 ऑफ वांड्स मुझे बता रहा है कि आप कहीं पे शिफ्ट होना चाहते हैं, अगर घर खरीदना चाहते हैं, और बीच में कोई पर्सन्स आ रहा था और कोई चीज़ आ रहा था, अगर उसके वजह से आप नहीं कर पा रहे थे, और पास्ट के कुछ पैटर्न्स है जिसके वजह से सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे थे, तो यहाँ पे क्लियर मैसेज है, उसको उभार के आप ये जो नई घर खरीदना चाहते हैं या आपको मिल नहीं रहा था, तो उसमें आपको गुड न्यूज़ मिलने वाला है।
अगर आप कहीं पे पढ़ना जाना चाहते थे और आपका कोई काज मतलब फैमिली मेम्बर्स आपको जाने नहीं देना चाहता था, और आपका कुछ रिलेशनशिप था जिसको खोने से आप डर रहे थे और उसको छोड़ के आप जाने के लिए डर रहे थे, तो आपको अल्टीमेट ये लगेगा कि आपको खुद के लिए कुछ करना है। तो खुद के लिए कुछ करने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप अप्रैल के 5 से 15 तारीख तक लेने वाले हो, ये चीज़ मैं आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा देख पा रही हूँ। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन मुझे खुद के लिए लेता हुआ दिख रहा है आप लोगों का। मतलब आप लोग खुद के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप दूसरों से खुद के ऊपर लेने वाले हो, ताकि आप 6 ऑफ wands की जो फेमसिटी उस तक पहुँच सको। तो उसका जो जर्नी अब अप्रैल के 5 से 15 तारीख तक देख सको। मुझे लग रहा है कि इस थोड़ा सा एनर्जी आप अभी महसूस कर पा रहे हो, जैसे कि खुद को से कुछ करना है, खुद को टाइम को सुधारना है, खुद को एक डिसिप्लिन मैनर में लाना है। तो आपको आपके लिए ना फरवरी की 5 से 15 तक 10 डेज बहुत ज़्यादा टाइम होता है। तो अगर आप कुछ हैबिट बिल्ड करना चाहते हो, तो मुझे लगता है कि इस टाइम में आप बिल्ड कर पाओगे। तो अगर कुछ हैबिट बिल्ड करना चाहते हो तो शुरू कर दो अभी से। तो उसको आप फरवरी 5 से 15 तारीख तक एक अच्छा सा डिसिप्लिन में खुद को लेके आ पाओगे। ये चीज़ मैं आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ। यहाँ पे अगर बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन पाना चाहते हो और मल्टीटास्किंग कर रहे हो, मतलब कोई भी एक शख्स पकड़ लो, स्टडीज़ भी कर रहा है, यूट्यूब भी कर रहा है और कोई हॉबीज़ को भी कंटिन्यू कर रहा है, अगर ऐसा कुछ कर रहे हो ना, तो आपको ना टू डू लिस्ट मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि यहाँ पे मुझे लग रहा है आप मल्टीटास्किंग करने में सक्षम तो हो जाओगे, पर बैलेंसिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो टू डू लिस्ट बना लो कि हर एक दिन में आपका काम क्या होने वाला है। तो जब आप पकड़ो कि यार रात में सोने जा रहे हो, तो रात में सोने जाने से पहले कल का क्या प्लानिंग होने वाला है, आप कल क्या करने वाले हो, तो उस चीज़ को थोड़ा सा राइट डाउन कर लो, तो कि आप डिसिप्लिन में आ सको। कोई एक पेट था जो मर गया, आई एम सॉरी बट कोई एक पेट था जो मर गया, कोई एक स्ट्रीट एनिमल्स था, और कोई भी चीज़ था, आप बहुत प्यार करते थे उसको, एंड वो आपके लाइफ से चला गया। तो उस चीज़ का थोड़ा सा याद आपको इस 5 से 15 तारीख के अंदर आ सकते हैं। इसके लिए थोड़ा सा आप डिस्टर्ब भी खुद को महसूस कर सकते हो, बट जब ऐसा कुछ चीज़ें आए ना, तो मन को थोड़ा सा डाइवर्ट करके आपका जो वो हॉबीज़ और ये जो स्टडीज़ है उसके तरफ अगर ध्यान दे दोगे, तो उसको आप वो एनर्जी को एक पॉजिटिव वे में आप यूज़ कर सकोगे। ये चीज़ भी मैं आपको बताना चाहती हूँ। यहाँ पे बहुत ज़्यादा सक्सेस है, बहुत ज़्यादा फेमसिटी है, मतलब आप खुद की जर्नी शुरू कर रहे हो, एटलीस्ट जर्नी शुरू करने की सोच रहे हो। सोचना भी एक बड़ा कदम होता है, तो वो भी एक्शंस आप लेते हुए मुझे दिख रहे हो। अगर रिलेशनशिप की बात करूँ, तो यहाँ पे रिलेशनशिप को लेके आपका वो बहुत ज़्यादा विजुअलाइजेशन मैं देख रही हूँ कि पास से कोई शख्स भी लौट के आ सकता है, बट उससे भी ज़्यादा मुझे आपकी एनर्जी लग रही है कि आप ना बहुत ज़्यादा फेयर डिटेल में बिलीव करने वाले हो। मतलब मेरा शख्स अगर ऐसा होगा तो मैं ये करूँगी, वो करूँगी रिलेशनशिप में। मुझे यहाँ पे सिंगल्स की बहुत ज़्यादा ऊर्जा मिल रही है। तो मुझे लग रहा है ना, आप सेल्फ लव के ऊपर, खुद के ग्रोथ के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करने वाले हो। दूसरों से ज़्यादा खुद के ऊपर ध्यान आप बहुत ज़्यादा देने वाले हो, क्योंकि आपको अल्टीमेट ये समझ आने वाला है कि अब तक आपने जो भी किया है दूसरों के लिए किया है, एंड उसके लिए आपको कोई फ़ायदा नहीं मिला, और उसके वजह से आप दूसरों की वजह से ध्यान देने के लिए खुद के पास जो अपॉर्चुनिटीज़ आ रहे थे उसको गंवा रहे थे। तो जब इस अप्रैल के 5 से 15 तारीख में आपको समझ में आएगा, तो आप उसको छोड़ के ना खुद के ऊपर ध्यान देने वाले हो, खुद की नॉलेज को बढ़ाने वाले हो, खुद की विजडम को बढ़ाने वाले हो, खुद को डिसिप्लिन में आने लेके आने की कोशिश कर रहे हो। तो ये चीज़ मैं अप्रैल के 5 से 15 तारीख के अंदर ये ऊर्जा मुझे मिल रही है। मैं इस डेक से कुछ एक्स्ट्रा कार्ड्स लूँगी। इसको मैंने पहले ही सफल करके रखा है, मैंने आपको बताई है, तो आई थिंक आप मुझे ट्रस्ट करोगे। तो चलिए यहाँ से मैं कार्ड्स ले लेती हूँ। ओके, हाँ, ओके। तो यहाँ पे देखो, आप लोगों के लिए पेज ऑफ पेंटिकल्स भी आए, 4 पेजेस भी आ गए, मतलब पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ कप्स, पेज ऑफ wands एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे ना मुझे लग रहा है कि इतने दिनों तक आपका अगर इनर चाइल्ड किसी ना किसी वजह से वोंडेड था, किसी ना किसी वजह से हार्ट हो गया था, वो अगर छुप गया था आपके अंदर, वो बहुत ज़्यादा मैच्योर सीरियस हो रहे थे हर एक चीज़ में। पकड़ लो कुछ आपके सामने कुछ हंसी तमाशा हो भी रहा है, तो आप उसको समझ नहीं पाके सीरियस हो रहे थे, उसको रिएक्ट कर रहे थे। तो अप्रैल के 5 से 15 तारीख का आपका जो इनर चाइल्ड है ना, उसका हीलिंग मुझे दिख रहा है। तो अभी छोटी छोटी बातों में जो हंसना, खुद के लाइफ को फुलेस्ट
तरीके से एंजॉय करना, वो चीज़ मैं आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ। अगर ऐसा कुछ सीरियस आप बहुत ज़्यादा हो रहे हो तो ट्राई करना हंसने की, एक बच्चों जैसी ऊर्जा में आने के लिए, क्योंकि जब आपको शुरू करना होता है ना, तो अगर आप बच्चे बन जाओगे तब आपका जो अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज़ खुल जाता है। अगर आप बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाओगे तब आपकी ईगो आ जाएगा, तब आपको लगेगा कि ये करने से ये होगा, वो होगा, पॉसिबल नहीं होगा। तो ऐसे थिंकिंग प्रोसेस आपके लाइफ में आएगा। तो अगर ऐसे होगा तो वो जो फिर भी जो चांसेस आपको मिल रहा है उससे आप दूर ज़्यादा जाओगे, उसको आप हासिल नहीं कर पाओगे, ग्रैब नहीं कर पाओगे। तो ये चांसेस अगर आपको ग्रैब करना है ना, तो थोड़ा सा बच्चों जैसी ऊर्जा बनाने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं बनना है, थोड़ा सा बच्चों के जैसा हंसी मजाक करना है। बच्चों को एक अगर चीज़ बताओगे तो उसके लिए वो उताव हो जाता है, उसको पता नहीं होता कौन सा सही है कौन सा गलत। अपॉर्चुनिटीज़ आता है वो होता है, क्योंकि इस अप्रैल के 5 से 15 ने बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आपके लाइफ में रहेगी। वो जॉब के एरिया में भी हो सकता है, कोई जॉब ऑफर आ सके, और लाइफ में डिसिप्लिन बनाने की हो सकता है कि अपॉर्चुनिटीज़ दिया जा रहा है कि आप खुद के लाइफ में फिर से डिसिप्लिन बना लो। और रिलेशनशिप में भी दिया जा रहा है कि इतने दिनों तक अगर रिलेशनशिप ठीक नहीं है तो आप दोनों मिलकर उसके ऊपर काम करके उसको सही करने वाले हो। तो ये चीज़ भी मैं आप लोगों के अंदर देख रही हूँ। अगर फैमिली में कोई दिक्कत हो रहा था तो उससे भी उसको भी फैमिली को ग्राउंडेड भी स्ट्रॉन्ग करने वाला, कुछ खरीदने का मन था जैसे कि कार, घर, तो वो भी मुझे इस अप्रैल में कुछ गुड न्यूज़ उससे मिलने वाला है। मुझे ये चीज़ लग रहा है। कुछ लोगों को ना यहाँ पे देख रही हूँ कि आप लोग फैमिली से दूर है किसी ना किसी चीज़ों पे। ये फिजिकली भी हो सकता है और मेंटली भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे मुझे 4 ऑफ कप्स भी लग रहा था। हो सकता है फैमिली के अंदर ही हो, बट आपके अंदर बहुत ज़्यादा एक उतार चढ़ाव चल रहा है, इसीलिए फैमिली से आप उतना घुल मिल नहीं पा रहे हो। बट अप्रैल में 5 से 15 तारीख तक वो ऊर्जा रहेगी कि अगर फैमिली के और आपके अंदर कोई दिक्कत चल रही थी तो उसका सोल्यूशन आपको मिलेगा। उस रिलेशनशिप को फिर से एक बार चांस दिया जाएगा तो कि वो रिलेशनशिप ठीक हो सकता है। अगर आप फैमिली से दूर हो तो फैमिली में विजिट भी कर सकते हो, या कोई रिश्तेदार आपके घर में आ सकता है और आप कोई रिश्तेदार के घर में भी जा सकते हो। यहाँ पे मुझे विजिट भी लग रहा है, तो हो सकता है पुराना, बहुत पुराना आपका बेस्ट फ्रेंड था, समय के साथ साथ आप लोगों की बात नहीं होती, तो उन लोगों के साथ फिर से आप लोगों का बात हो सकता है। ऐसा कोई बचपन की दोस्त था उसके साथ बात हो सकता है, उसके साथ घूमने भी जा सकते हो। ये चीज़ भी मैं आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मस्ती का अप्रैल का 5 से 15 तक मैं ऊर्जा देख रही हूँ। मतलब हर एक चीज़ों का हंसी मजाक से लेने वाले हो, बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लेना, वो बच्चों की जैसा ऊर्जा मुझे लग रहा है। आइसक्रीम खाना भी कुछ कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मैं देख रही हूँ। वैसे यहाँ पे तो गर्मी पड़ भी रहा है, तो आइसक्रीम की ऊर्जा भी, वो दोस्त के साथ आइसक्रीम डेट में भी कुछ कुछ लोग जा सकते हो। ये चीज़ भी मैं आप लोगों को देख पा रही हूँ। कुछ चीज़ों का नया शुरुआत होने वाला है एंड अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा आने वाली है। अगर इतने दिनों तक आप कुछ चीज़ करना चाहते हैं बट आपको अगर लग रहा था कि इनफ अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, तो मैं आपको ये याद दिलाना चाहती हूँ, देखो अपॉर्चुनिटीज़ था बट आप देख नहीं पा रहे थे। बट जो भी हो, आपने जो गवाया है वो गवाया, फिर से एक नई अपॉर्चुनिटीज़ आपको दिया जा रहा है, आपको बस उसको ग्रैब करना है, राइट। तो चलिए मैं आपके लिए एक गाइडेंस ले लेती हूँ। मैं दो और एक लूँगी आपके लिए। ओके, दिख रही है कार्ड्स? या तो ये वाला है डिवाइन डायरेक्टर, इंटरवेंशन एंड पर्पस। डिवाइन इंटरवेंशन इज ऑकरिंग, नो दैट यू आर बीइंग गाइडेड एंड हैप्पीनेस इज योर पर्पस। तो मैंने बताई है कि आपको अगर लग रहा था कि हैप्पीनेस नहीं मिलेगा मुझे, मेरे लिए तो कुछ भी नहीं है, अगर कोई चीज़ों में स्टक रहे थे, मतलब होप आपको नहीं मिल रहा था और कुछ आशा नहीं लग रहा था, तो आपको फिर से यहाँ पे याद दिलाना चाह रहा है कि हैप्पीनेस सबके लिए है। आप भी उसके काबिल रखते हो कि आपको हैप्पीनेस मिले, तो वो हैप्पीनेस आपको 5 से 15 तारीख को फिर से मिलेगा। अगर आपकी जो हैप्पीनेस था वो अगर आपको नहीं मिल रहा था, तो फिर से वो 5 से 15 तारीख तक वो चीज़ आप याद दिलाना चाहेगा आपको कि हाँ, हैप्पीनेस आपके लिए भी है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, बस आपको उसको ग्रैब करना है, आपको उसको यूज़ करना है। क्योंकि कभी कभी ये भी होता है कि हैप्पीनेस हम लोगों के सामने भी होता है, बट हम लोग आप खुद की लाइफ में इतना स्टक होते हैं कि उस चीज़ को हम लोग देख नहीं पाते, राइट। तो उस चीज़ को आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। क्राउन चक्र कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मुझे सिग्निफिकेंट हो सकता है, तो इतने दिनों तक हो सकता है आपके क्राउन चक्र में भी प्रॉब्लम था। और यहाँ पे मुझे 4 ऑफ स्वॉर्ड्स भी दिख रहा है, तो क्राउन चक्र की हीलिंग भी मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पे लग रही है। और रूट चक्र और क्राउन चक्र की हीलिंग भी मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही है। और हाँ, इस अप्रैल के 5 से 15 तारीख में ना आपको बहुत ज़्यादा थोड़ा सा एक खुद के अंदर टाइम बिताने की, मतलब आप दूसरों को तो सब टाइम बिता रहे हो, सही है, पुराना दोस्त, पुराना फैमिली मेम्बर्स टाइम बिता रहे हो, सही है, बट आपको ना खुद
के साथ खुद को टाइम बिताना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे फोर ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द हर्मिट कार्ड मुझे बता रहा है कि बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन करने की ज़रूरत है किसी भी फील्ड में। तो उसके लिए खुद के साथ थोड़ा-सा टाइम स्पेंड करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपको ना इस 5 से 15 तारीख में कुछ आंसर्स मिलेगा जो खुद के साथ टाइम बिताने पे ही मिलेगा। तो आप थोड़ा-सा ध्यान रखो कि दिन में चौबीसों घंटे में 15 मिनट खुद के लिए रख रहे हो, उस टाइम खुद के साथ खुद से बात कर रहे हो, खुद को समझ रहे हो। तो थोड़ा-सा रेस्ट एंड रिजुमिनेशन की भी ज़रूरत है। खुद के साथ टाइम बिताओ, मेडिटेशन करो, थोड़ा-सा रेस्ट ज़्यादा करो, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा काम मुझे दिख रही है। तो अगर रेस्ट नहीं करोगे तो तबीयत में थोड़ा-सा पेन महसूस हो सकता है, प्रेशर महसूस होता है। तो टाइम टाइम पे रेस्ट भी करो, काम भी करो, बैलेंस रहने की कोई भी चीज़ बैलेंस रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा एंड अप्रैल के 5 से 15 में मुझे लग रहा है वो जो होप आपने गँवा दिया था ना, वो होप आपको फिर से एक बार मिलेगी। तो ये चीज़ भी मैं आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ। एंड यहाँ पे और एक चीज़ है जो जिसमें बोला जा रहा है कि सैक्रेड विजन, चूज़ टू फॉरगिव इन ऑर्डर टू हील, सी द लाइट इन ऑल, रिमेंबर दैट लव हैज़ नो बाउंड्रीज। तो पास्ट में जो कुछ भी आपने किया था और किसी ने आपके साथ किया था उसको फॉरगिव कर देने का आपको गाइडेंस दिया जा रहा है। तो अगर फॉरगिव करने की मन हो रहा है कि फॉरगिव कर देना है खुद को, तो कर दो, क्योंकि ऊर्जा भी ऐसी रहेगी कि फॉरगिव कर दोगे आप। वो बच्चों जैसी ऊर्जा जो मन में कुछ नहीं रखता, तो फॉरगिव कर देना अगर मन चाहे तो, क्योंकि ऐसे अगर मन नहीं चाहे तो फॉरगिव करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सब में पॉजिटिविटी ढूंढो, वो होप आपको फिर से मिलेगा। आपको सिर्फ उस होप को देखने की ज़रूरत है, उसको ग्रैब करने की ज़रूरत है, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा है बट आप उसको एक 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 करके छूट रहे हो, उसको देख नहीं पा रहे हो। तो देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और ये भी याद रखने की ज़रूरत है, अगेन सेम मैसेज, कि लव का कोई बाउंड्रीज नहीं है, हर एक चीज़ में लव है। खुद के अंदर ही खुद के लिए प्यार है, तो उस चीज़ को आपको सिर्फ देखना है। तो यह लियो, मैं आशा करती हूँ इस रेटिंग को आपसे रेजोनेट हुआ है। अगर रेजोनेट हुआ है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। तब तक के लिए मैं चलती हूँ, आपसे मिलती हूँ आपकी नेक्स्ट रेटिंग लेकर के। टेक केयर, बाय।